तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जेब खर्च। बहू, तुमने मेरे कुर्ते से कुछ पैसे लिए हैं क्या? भोलेपन के साथ ईश्वर चंद्र जी ने बहू से पूछा। उनका इतना कहना था कि फट पड़ी। बस यही कमी रह गई थी। अब मुझे मेरे ही घर में चोर भी बना दीजिए। मेरे पास किस चीज़ की कमी है जो मैं आपके पैसे चुराने लगी? ऐसी शिक्षा आपके खानदान में दी जाती होगी। मेरे मायके में सब खाते पीते लोग हैं। वहाँ ऐसी छोटी हरकत नहीं सिखाई जाती। उम्र हो चली है, याद तो कुछ रहता नहीं। कहीं की चीज़ कहीं रख देते हैं और फिर इल्ज़ाम बहू पर। अगर पैसे संभाले नहीं जाते तो क्यों धन्ना सेठ बने फिरते हैं? ईश्वर चंद्र जी को लगा उन्होंने बहू से यह सवाल पूछकर आफत मोल ले ली है। पता नहीं अब पूरे दिन वह क्या क्या सुनाएगी। वह चुपचाप अपनी छड़ी उठाकर घर से निकल गए। पर यह पहली बार नहीं जब उनके कुर्ते से पैसे गायब हुए हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। घर में उन्हें मिलाकर 4 सदस्य हैं, बेटा, बहू और पोता। बेटा पैसे क्यों लेने लगा? कल रात ही तो उसने उन्हें 4,000 रुपये खर्चे पानी के लिए दिए थे। पोता अभी छोटा है, फिर उससे तो वह पूछ चुके हैं। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तब मोहित ने दादा से वादा किया था कि दादाजी, मैं आपके चोर का पता लगा कर रहूँगा। वैसे भी उसे जासूस बनने में बहुत मज़ा आता है। यह उसका पसंदीदा खेल है। अब फिर पैसे गायब हैं। बेटे ने तो पूरे महीने का खर्चा पानी दे दिया था, पर अब कुर्ते में 1 रुपया भी नहीं। चाय वाले की उधारी चुकानी थी और भी छोटे मोटे बहुत से खर्चे होते हैं। अब बिना पैसे के वह पूरा महीना कैसे रहेंगे? बेटी से दोबारा पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है। और जब बहू यह बात सुनकर इतनी नाराज़ हो गई तो बेटा तो पता नहीं कैसा व्यवहार करे। वैसे तो यह उन्हीं के पैसे हैं। 40,000 रुपये पेंशन मिलती है उन्हें, पर सब कुछ बेटा बहू ने अपने अधिकार में कर रखा है। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने बेटे से कहकर हर महीने के लिए 4,000 रुपये अपने लिए अलग से लेने शुरू किए थे, क्योंकि अपने आप से तो उन्हें पिता का खर्च नज़र नहीं आ रहा था। सुबह सुबह चाय बनाकर देने में भी बहू को तकलीफ थी। इसीलिए सुबह की चाय वह पार्क में टहलने के बाद पास ही बनी चाय की दुकान पर पीते हैं। फिर कुछ बिस्किट पास ही टहल रहे कुत्तों को डाल देते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में चॉकलेट या टॉफ़ियाँ बांटना भी उनका शौक है। पैसे कहाँ गए, इसी सोच में वह चले जा रहे थे कि ठोकर लगी और गिर पड़े। घुटने पर चोट आई थी। अब तो चलना भी मुश्किल था। घूमना तो दूर की बात। वह वापस घर पहुँचे तो बहू किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हिम्मत तो देखो बुढ़ऊ की, मुझ पर सीधा सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने भी आड़े हाथों लिया। बोलती बंद कर दी। उन्हें देखकर वह चुप हो गई। आज पोते की तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर पर ही आराम कर रहा था। दादा के घुटने पर चोट लगी देखी तो दवाई ले आया और चोट साफ करके बैंडेज लगा दी। उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कहने को तो मोहित सिर्फ 9 वर्ष का है, पर बहुत समझदार है। उसके बाद वह बोला, दादाजी, मैंने आपके चोर को पकड़ लिया है। आप किसी को बताना मत। एक बार मम्मी फ़ोन छोड़ दे, फिर आपको दिखाता हूँ कौन है जो आपके पैसे लेता है। ईश्वर चंद्र जी की भी उत्सुकता जाग उठी। वह भी जानना चाहते थे आखिर घर में चोर है कौन। वैसे तो उन्हें शक बहू पर ही था, पर बिना प्रमाण के कुछ भी कहना सही नहीं था। जब बहू नहाने चली गई, मोहित फ़ोन लाया और उसमें अपनी बनाई हुई वीडियो दिखाई। उनका शक बिल्कुल सही था। वह पैसे बहू ने निकाले थे। इसका मतलब पहले भी चोरी उसी ने की थी। जब उन्होंने बेटे से जेब खर्च की मांग की थी तब उसे बहुत बुरा लगा था, पर पति ने उसे डांटते हुए कहा था, गलती तुम्हारी है। तुम सुबह समय पर उठकर पिताजी को 1 कप चाय भी नहीं पिला सकती तो वह क्या करेंगे। रात को उन्होंने खाने के टेबल पर बेटे से फिर पैसे मांगे तो वह हैरान हुआ कि कल ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे। तब उन्होंने बताया वह पैसे तो चोरी हो गए। बेटा बोला, चोरी? अपने घर में चोर कहाँ से आए? मोहित बोला, मैं दिखाता हूँ पापा। और उसने वह वीडियो चला दी, जिसे देखकर बहू शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई।
बेटा बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास जो तुमने अब अपने ही घर में चोरी शुरू कर दी? उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तब ईश्वर चंद्र जी बोले, बहू कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो 4 की बजाय 40,000 खर्चे के लिए लूँगा। मेरी पेंशन पर मेरा अधिकार है, मैं चाहे जैसे उसे खर्च कर सकता हूँ। तुम इस तरह से मुझ पर रोक नहीं लगा सकती। अगर तुम अपना कर्तव्य सही से निभाओ तो मुझे यह पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हाँ, अगर फिर भी तुम पैसों की इतनी भूखी हो तो जो पैसे मैं चाय वाले को देता हूँ तुम्हें दे दिया करूँगा। मुझे सही समय पर चाय चाहिए, वह चाहे तुम पिलाओ या कोई और, उन्होंने डांटते हुए कहा। अब बहू शर्मिंदा सी खड़ी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मन ही मन पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने माँ की बात मानकर यह सब किया। उनके कारण आज वह पति, ससुर और बेटे सभी की नज़रों में गिर गई। उसने सबसे माफ़ी मांगी और आगे से कभी ऐसा न करने की कसम खाई। साथ ही साथ समय पर ससुर जी को सुबह की चाय देने का वादा भी किया और आगे से उनके खर्च पर मुंह बंद रखने का भी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।